योग का अर्थ है पूर्ण मिलन, यानी हर चीज आपके अनुभव में एक हो गई है। लेकिन तर्क ये कहता है कि बुराई या गंदगी को स्वीकार मत करो। तर्क और अध्यात्म का मिलन कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले की बात है, किसी ने मुझसे पूछा, योग का मतलब तो मिलन या एक होना है, फिर भेदभाव करने वाले मन का क्या करें? क्या ऐसा नहीं है जो बुरा है उसे हम छोड़ दें और जो अच्छा है उसे अपना ले? देखिए, आज जो कीचड़ है वह कल फूल बन सकता है, आज जो गंदगी है वह कल फल बन सकती है, आज जो दुर्गंध है वह कल सुगंध में बदल सकती है। अगर हम आपके निर्णय से चले और सारी गंदगी को बाहर कर दे तो आपके हिस्से में ना कभी फूल आएगा, ना फल और ना ही खुशबू। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की सोच कोई पसंद का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट ऐसी है ही नहीं। आज जो इंसान है वह कल मिट्टी हो जाएगा। अगर हमें आज ही यह समझ आ जाए तो हम इसे योग कहते हैं, वरना अगर यही बात अंत में समझ आती है तो हम इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। बेहतर होगा कि यह अनुभूति आपको अभी हो जाए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि आप फिलहाल भी इस धरती का वैसा ही अंश है जैसा कि आप मरने के बाद होंगे। आप जिसे मैं कहते हैं या जिसे एक कीड़ा, केंचुआ या गंदगी कहते हैं, बुनियादी रूप से सब एक ही है। आप भोजन और कीचड़ के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन बिना कीचड़ के भोजन पैदा हो ही नहीं सकता। आज जो भोजन है वह कल फिर से गंदगी में बदल जाएगा। अगर सबको समाहित करने का भाव नहीं होगा तो जीवन में कोई जैविक एकता होगी ही नहीं। इस जैविक एकता के अभाव में इंसान का संघर्ष अंतहीन हो जाता है। शुरू में यह एक मानसिक समस्या के रूप में शुरू होगा, बाद में आप जैसे जैसे तरक्की करेंगे आप भावनात्मक रूप से निराशा से भर उठेंगे। अगर आप आगे और भी तरक्की करते हैं तो यह एक शारीरिक रोग का रूप ले लेगा। जैसे जैसे हम जीवन के साथ जैविक एकता खोते जाएंगे वैसे वैसे हमारी दशा खराब होती जाएगी। तब हम नई नई बीमारियों की खोज करेंगे। वैसे दुनिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप जीवन व जीवन बनाने वाले पदार्थों जैसे धरती जिस पर आप चलते हैं, पानी जो आप पीते हैं, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, या फिर आकाश जो आपको थामे हुए है, के साथ जाने अनजाने सचेतन या अचेतन रूप से अपनी दूरी बना लेंगे तो विकृति तो आएगी ही। तब आप एक गरिमापूर्ण जीवन ना होकर एक विकृत जीवन होंगे। अगर आप यह नहीं जानते कि सहज रूप से जीवन के एक अंश के रूप में कैसे रहा जाए तो आप एक विकृत जीवन जी रहे हैं। आज 95% लोगों में यह विकृति है कि वह सहजता से एक जगह नहीं बैठ सकते। लोगों को हर वक्त कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए। क्या आपको लगता है कि सारी आपाधापी इसीलिए हो रही है क्योंकि हर व्यक्ति इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह क्या करना चाहता है? नहीं, वे लोग बाध्य है कि वे कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते। दरअसल अगर वे एक जगह बिना कुछ किए बैठे रह गए तो वे पागल हो जाएंगे। अगर यह एक सचेतन प्रक्रिया है, चाहे वह खाना हो, बैठना हो, खड़े होना हो या फिर कुछ और करना हो, अगर यह सब सचेतन है तो कोई भी काम ठीक है। लेकिन अधिकतर मौकों पर यह आपके
एक जगह नहीं बैठ पाने की वजह से बाध्यकारी प्रतिक्रिया होती है। योग शब्द का मतलब है मिलन। मिलन का मतलब है कि आप कुछ चुनते नहीं हैं। एक बार अगर आपके पास चुनने का विकल्प खत्म हो जाता है तो फिर हर चीज आपके साथ यही मौजूद होती है। हालांकि वैसे ही हर चीज आपके साथ मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब आप सचेतन हो गए हैं कि हर चीज आपके अस्तित्व का हिस्सा है, तो अब वह गतिविधि सचेतन हो जाती है। जीवन की पूरी प्रक्रिया या जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या करते हैं और हमारे क्या नहीं करते, हमारे पास क्या है और क्या नहीं। यह इस पर निर्भर करती है कि आपने जीवन की प्रक्रिया को सचेतन रूप से संभाला है या फिर अचेतन तरीके से। अगर आप अपने तार्किक मन से सवाल करेंगे कि तुम गंदगी और फल में से क्या चुनना चाहोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बुद्धि गंदगी को नहीं बल्कि फल को चुनेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह चयन सिर्फ आपकी गतिविधि में होगा। अगर आपके मन में गंदगी के प्रति नफरत है तो आपके जीवन रूपी बगीचे में कभी फल नहीं आएगा। हम गंदगी को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसे अपनी थाली में नहीं चाहते। पेड़ को गंदगी पसंद है और हमें भी इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो बात जब गतिविधि की आती है तो हम चुनेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर चयन करना ही है तो सबसे पहले हर चीज यहां होनी चाहिए। गंदगी और फल, ईश्वर और शैतान, दोनों को ही स्वीकार करना होगा। अब किसके साथ मैं क्या करता हूं, यह मेरी पसंद होनी चाहिए। अगर आपने अपने जीवन को यथावत ही स्वीकार कर लिया, जो अपने आप समावेशी है, केवल तभी सच्चा योग संभव है, सच्चा मिलन संभव है। धन्यवाद।